भारतीय क्रिकेट टीम वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे कामयाब टीमों में शुमार है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो टीम इंडिया ने अपना पहला वनडे मैच तो 1974 में ही खेल लिया था इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन भारत को भारत में अपना पहला वनडे मैच खेलने के लिए उसके बाद भी 7 साल का इंतजार करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ और कहां हुआ था ये मैच? क्या क्या हुआ था बिहाइंड द सीन्स मैच से पहले और मैच के दिन? बड़ी मजेदार कहानी है। तो भारत में पहला वनडे मैच कहां हुआ था? अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में। वो स्टेडियम जो 1960s में बना था और उस दौर की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था उस स्टेडियम को बनाने में। स्टेडियम को डिजाइन किया था मशहूर आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने और उनके साथ स्ट्रक्चरल डिजाइनर थे महेंद्र राज। लेकिन इतना अच्छा डिजाइन होने के बावजूद भी इस डिजाइन से जुड़ा एक बिल्कुल देसी एक्सीडेंट हो गया था मैच के बीच। खैर, लौटते हैं मैच पर जो स्टेडियम में खेला गया पहला मैच था और इत्तेफाक से इस स्टेडियम में हुआ आखिरी वनडे मैच भी था। 25 नवंबर 1981 को भारत में पहला वनडे खेला गया। हालांकि उस दौर में बीसीसीआई बिल्कुल नहीं चाहता था कि वनडे क्रिकेट इंडिया में खेला जाए। ये वो दौर था जब वनडे को टेस्ट क्रिकेट के सामने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अब इंग्लैंड तो फिर भी वनडे क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन भारत 2 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने के बावजूद भारत में वनडे क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। अब इसी टसल के बीच भारत के बीसीसीआई और इंग्लैंड के टीम मैनेजमेंट के बीच जो कुछ हुआ वो बड़ा मजेदार और अनोखा था। जब 1981-82 की सीरीज पर इंग्लैंड से बातचीत शुरू हुई तो इंग्लैंड ने कहा कि सीरीज में वनडे मैचेस भी होने चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया। इसके पीछे उनकी सोच थी कि भारत के क्रिकेट लवर्स टेस्ट मैचेस में इंटरेस्टेड है, वनडे वो देखते नहीं है और बिजनेस वाइज भी बीसीसीआई को वनडे क्रिकेट घाटे का सौदा लगता था। मगर इंग्लैंड नहीं माना और उनके प्रेशर में आकर बीसीसीआई को इस सीरीज में 3 वनडे मैच फिट करने पड़े। खैर, इंग्लैंड की टीम बड़ौदा से थका देने वाले सफर के बाद 24 नवंबर को देर रात अहमदाबाद पहुंची और अगली सुबह ही इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई के बीच प्लेइंग कंडीशंस पर बहस शुरू हो गई। अब इंग्लैंड के प्रेशर में आकर बीसीसीआई ने वनडे मैच तो ऑर्गेनाइज कर लिए थे, लेकिन तब की बात लगी हुई थी। इसलिए अब मैच से पहले एक दिन पहले जो बहस शुरू हुई उसमें इंग्लैंड ने कहा कि ओस पड़ी है रात में और दिन छोटा है मौसम की वजह से, तो 45 ओवर का मैच खेल लेते हैं। लेकिन बीसीसीआई अड़ गया कि नहीं, अगर वनडे मैच होगा तो 50 ओवर का ही होगा। फिर इंग्लैंड ने कहा कि पूरी पारी में फील्डिंग पर प्रतिबंध रहना चाहिए। बीसीसीआई ने कहा नहीं, सिर्फ 15 ओवर तक। इंग्लैंड ने कहा मैच में 2-2 घंटे के 3 सेशंस होने चाहिए, लेकिन बीसीसीआई ने कहा नहीं, 3.5 घंटे के 2 सेशन होने चाहिए। और आखिर में जो बीसीसीआई ने चाहा वही हुआ। ब्रिटिश मीडिया में इसे लेकर बड़ा शोर मचा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर आया अगला दिन, यानी मैच का दिन, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में पहला मैच था, भारत का पहला वनडे मैच। किसी त्योहार जैसा माहौल था। स्टैंड जब खचाखच भर गए तो लोग ग्राउंड पर बैठ गए, यहां तक कि बाउंड्री लाइन के अंदर भी आ गए। मैच देरी से शुरू होने से 46 ओवर का हुआ। भारत ने 46 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 156 का स्कोर बनाया, जिसमें दिलीप वेंगसरकर ने 85 गेंद में 46 और कीर्ति आजाद ने 58 गेंदों में 30 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए डेरेक अंडरवुड और इयान बॉथम ने 2-2 विकेट लिए। इस मैच में के श्रीकांत, रणधीर सिंह और रवि शास्त्री ने भारत के लिए वनडे डेब्यू किया था। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 44वें ओवर में 5 विकेट गंवाकर ही ये मैच जीत लिया था। इसमें माइक गेटिंग ने 68 गेंद में 47 नॉट आउट पारी खेली थी। भारत के लिए इस मुकाबले में रॉजर बिन्नी ने 3 विकेट लिए थे। अब बात एक देसी एक्सीडेंट की। बड़ा मजेदार नजारा था जब सैयद किरमानी ने एक स्ट्रोक लिया और गेंद आउटफील्ड से पानी निकालने के लिए बनाई गई नाली के छेद में चली गई। अब गेंद दिखाई नहीं दे रही थी तो निकालते कैसे? अब इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने नाली में हाथ डालने से साफ इनकार कर दिया। गेंद नजर भी नहीं आ रही थी और ये नाली का क्या सिस्टम है उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था। खैर, ग्राउंड स्टाफ को बुलाया गया और फिर उन्होंने गेंद निकाली और तब जाकर मैच आगे शुरू हुआ। तो काफी मजेदार सीन बन गया था स्टेडियम के बीचों बीच। साथ ही वो सरदार पटेल स्टेडियम जो भारत में हुए पहले वनडे मैच का गवाह बना, वो अब इतिहास के पन्नों में ही रहेगा, क्योंकि उस स्टेडियम को अब तोड़ दिया गया है। वो मैच वहां होने वाला पहला मैच भी था
और आखिरी मैच भी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और दिलचस्प दास्तानें लेकर मैं फिर आऊंगा। देखते रहिए cricketandmore.com।